अमर विचार में आप सबका स्वागत है। पहलवानों के यौन उत्पीड़न से संबंधित 7 महिला पहलवानों का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया है। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। WFI यानी भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से CJI DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ को इस बारे में जानकारी दी। मेहता ने न्यायालय को बताया कि WFI के अध्यक्ष पर लगे आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं दिल्ली के LG BK सक्सेना ने भी बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली पुलिस भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस कुल 2 FIR दर्ज करेगी। एक प्राथमिकी किशोरी की शिकायत पर तथा दूसरी 6 पहलवानों की शिकायत पर संयुक्त रूप से दर्ज की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने सभी पहलवानों से शिकायत पत्र देने को कहा है। दिल्ली पुलिस शिकायत पत्र और खेल मंत्रालय से मिले दस्तावेज के आधार पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कानूनी राय लेने के बाद संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करेगी। उच्चतम न्यायालय ने सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस आयुक्त को उत्पीड़न की कथित शिकार नाबालिग को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि देश के शीर्ष पहलवान इस मामले को लेकर रविवार से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। इसके पहले शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में महिला पहलवानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR के फैसले को पहलवानों ने जीत की दिशा में पहला कदम बताया है। साक्षी मलिक ने जंतर मंतर पर कहा कि यह जीत की ओर पहला कदम है, लेकिन विरोध जारी रहेगा। पहलवानों ने जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रही सभी आपराधिक कार्यवाही को सूचीबद्ध करने वाला एक बड़ा बैनर भी लगाया है। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में 6 दिन लग गए। उन्हें जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है। वहीं प्राथमिकी दर्ज करने के संदर्भ में सांसद ने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए कहा कि इससे सच्चाई देश को पता चलेगी। उन्होंने जांच में पूर्ण सहयोग की बात कही। अमर विचार न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है और हमने पहले भी बोला था कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं होता और न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है और उम्मीद भी है कि भाई वो खिलाड़ियों के साथ न्याय करेंगे। कि कमेटी के खुद मेंबर आगे सामने आगे ये चीज़ें बोल रहे हैं कि वो बयानों को तोड़ मरोड़ के वो आगे पीछे करके खिलाड़ी को पेश कर रहे हैं। सब दबाव में थे क्योंकि सरकार के लोग हैं जो ये साई में थे पहले जो एम्प्लॉय थे, तो वही लोग हैं जो उन्होंने अपने जो उनके हाथ के नीचे के लोग थे वही लोग उसमें कमेटी में बिठाए और उन्हीं लोगों से अपने तरीके से उसको रिपोर्ट बनवा रहे हैं। देखिए दुख मुझे इसी बात का है कि मैरी कॉम अध्यक्षता कर रही थी। हमें भी पूरा विश्वास था क्योंकि मैरी कॉम की एक बुक है, उसमें मैरी कॉम ने भी खुद ये चीज़ें बोली हैं कि हम मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं और उसके बावजूद भी वो न्याय नहीं कर पा रही। तो किसी न चारों तरफ से उनके ऊपर भी दबाव है। तो वो लड़की जब लड़कियां बयान दे रही थी वो खुद रो रही थी वहाँ पे बैठ के लड़कियों के साथ में कि आप चिंता मत करिए हम आपके साथ न्याय करेंगे। तो ये कौन सा न्याय है कि आप सारी चीज़ें बाहर कर रहे हैं कि बोला खिलाड़ी सबूत नहीं दे पाए, खिलाड़ियों ने कुछ नहीं बताया। खिलाड़ियों ने तो बहुत कुछ बताया, अगर कुछ नहीं बताते तो आप रोते क्यों वहाँ पे? देखो इंसाफ तो मिल ही नहीं रहा है। 3 महीने से वेट कर रहे हैं और मजबूरन हमने कंप्लेंट की है। बस पीछे यही रीज़न लग रहा है, जो अक्यूज्ड है वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है और उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वरना तो जैसा बजरंग बता रहे थे कि हम अपनी बयान दे आए वहाँ जाके और जो वहाँ पे महिलाएं थी बयान लेने वाली वो खुद रोई हैं। तो उन्होंने वो रोई हैं तो बिल्कुल मुझे तो यही लगता है कि पूरा प्रेशर है, पुलिस के ऊपर पूरा प्रेशर है। हम लीक कर दिए हैं और जो नाम लीक किए और वो ब्रजभूषण के पास गए, उनके पास धमकियाँ जा रही हैं। लड़कियों के घर फोन जा रहे हैं कि कैसे भी करके उनको तोड़ो या पैसों में तोड़ो या फिर धमकाओ डराओ कुछ भी करो। तो ये कहाँ का न्याय चल रहा है आप खुद बताइए। फिर कौन लड़की सेफ फील करेगी? अब ये मैसेज हुए होंगे, ये तो पुलिस से नाम लीक हुए होंगे जिन्होंने FIR भी दर्ज नहीं किया और नाम पहले लीक कर। हाँ दिल्ली पुलिस से नाम लीक हुए हैं, सीधी सी बात है। देख लो 4 दिन हो गए आज FIR दर्ज नहीं हुई, नाम लीक हो गए। टाइम इसीलिए ले रहे हैं कि उतने में वो लड़कियां टूट जाएं, सब अपनी कंप्लेंट्स वापस ले लें।
वो लड़कियां भी सेफ फील नहीं कर रही हैं इस पीरियड के दौरान। घर में हमारा साथ यहाँ के नहीं बैठ सकती हैं, नाम उनके वैसे ही लीक हो गए हैं, तो कहाँ का इंसाफ है ये, कहाँ का प्रोटेक्शन है ये? इंडिया मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ लड़कियां सेफ हैं। देखिए, इतना खुल के मैंने उस टाइम पे नहीं बोला था, क्योंकि मैं उस टाइम पे खुद टोक्यो से आई थी, मेरे को इतना टॉर्चर कर रखा था। लेकिन मैंने मतलब कि सारे में बताने की पूरी कोशिश की गई थी कि सर ऐसे ऐसे बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, मारने तक की धमकियाँ आ रही है, मेरे पास में आ रही है, फैमिली के पास में आ रही है, लड़कियों के साथ में बहुत गलत हो रहा है, तो हर तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, हम बैठे इधर और आप चिंता मत कीजिए, आप अच्छे से गेम कीजिए। लेकिन उसके बाद भी उनकी हरकतें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद में उन्होंने खेल मंत्री जी से मिलने को बोला था मुझे। जैसे ही मैं खेल मंत्री जी से मिली 24 घंटे भी नहीं हुए, जो एक बात मैंने खेल मंत्री जी को बताई थी, ब्रजभूषण को एक बात बता दी, क्योंकि खेल मंत्री जी ने पूछा अपने प्रधानमंत्री जी को क्या क्या बताया, उसी टाइम उन्होंने बताया है या उनके ऑफिस ने बताया, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन वहाँ से बातें लीक होगी। 24 घंटे में मेरे हस्बैंड के पास कॉल आने लगे कि आपने ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को ऐसे बता दिया, आपकी हिम्मत कैसे हो गई है, और आपको तो हम देखते हैं, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, मरवा देंगे, नेशनल कैंप में आते हो, लखनऊ बाई रोड आते हो तो ये हो जाएगा। तो ऐसी बातें हमें बोली जा रही थी उस टाइम पे। तो आप सोचिए मतलब किस हद तक टॉर्चर किया जा रहा था, हर तरीके से हमें परेशान की, इतना परेशान किया जा रहा था कि हम मर जाएं, हम खुद से कुछ खुदकुशी कर लें या खुद को कुछ ही नुकसान कर लें, इतने हद तक टॉर्चर किया जा रहा था हमें। मैम देखिए, वही बचपन से घर वालों से ही मम्मी ने इतना संघर्ष किया, तो मम्मी ने वही कि डरना नहीं है किसी चीज़ से। लेकिन फिर भी आप सोचो कि इतना सब हौसला मिलता है घर परिवार से, हमारा परिवार कभी ऐसे नहीं फील होने दिया कि हम लड़कियां हैं। फिर भी हम जैसी लड़कियां इतने साल तक उस आदमी का टॉर्चर सहन कर गए, तो आप सोचो जो जिन लड़कियों के साथ में फैमिली साथ में इन्वॉल्व नहीं है या वो खुश नहीं है, वो रेसलिंग करी है, फिर भी वो ज़बरदस्ती अपने पैशन को फॉलो करने के लिए रेसलिंग में आई है, और उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव होता होगा, मेंटली वो किस दर्द से गुजरती होंगी। ये सब होने से पहले ही मैं आपको बता दूं, मैंने 1-1.5 महीना पहले ही मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो टॉप स्कीम बना रखी है उनके लोगों को बताया था कि ऐसे ऐसे चीफ कोच जो नेशनल कैंप में है और बाकी जो कोचेज है वो लड़कियों के साथ में गलत बिहेव कर रहे हैं नेशनल कैंप में, प्लीज़ इसका संज्ञान लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वही सेम कोचेज कैंप में आए, हर साल आए, हर बार आए। मैंने वो चीज़ झेल ली। अगर मैं ओपनली सब कुछ बोल दूंगी ना, तो ये लोग उसी टाइम ब्रजभूषण को बताएंगे और कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ में। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बातें करके या ऐसे समझा के या कैसे भी करके मैं इन सबको बोलूँ कि प्लीज़ हमें सेफ फील करवाइए। लेकिन तुरंत जैसे ही नेशनल कैंप हमारा लगा, वही कोचेज नेशनल कैंप में लगाए गए, ब्रजभूषण को बताया गया कि विनेश ऐसे ऐसे बोल रही है, हर चीज़ उन तक पहुँच रही थी, किसी ने जो बताया ना हर चीज़ उन तक पहुँच रही थी। बहुत मतलब पावर में है, वोट का बहुत ज़्यादा सिस्टम है, पॉलिटिशियन बहुत तगड़े हैं, 5 साल तक 6 साल तक कोई सांसद बन रहे हैं, तो उनका जो प्रभाव है सीटों पे बहुत ज़्यादा होगा। तो शायद पता नहीं वो प्रेशर गवर्नमेंट पे बना रहे हैं या गवर्नमेंट उन पे प्रेशर बना रही है। उसका समर्थन बहुत मिल रहा है, मतलब तभी तो हौसला मिल रहा है हम लड़कियों को कि नहीं आखिर दम तक लड़ेंगे। लेकिन फिर वही हो रहा है कि आत्मसम्मान जो है ना वो बिल्कुल ऐसे चूर चूर हो रहा है हर दिन की। हम खिलाड़ियों को जब मेडल लेके आते हैं तब तो चाहे प्रधानमंत्री जी होते हैं, गृह मंत्री, हर कोई, राष्ट्रपति जी हमें सम्मानित करते हैं बड़े बड़े अवार्ड से, लेकिन जब हम सड़कों पर जाते हैं अपनी असली चीज़ें बोलते हैं तो सब छुप जाते हैं, कोई बोलने को रेडी नहीं होता इस चीज़ के ऊपर। तो दुख ये होता है कि हमारा आत्मसम्मान मान सम्मान तब तक है 2 दिन के लिए है जब हम मेडल जीत के आते हैं, फोटो खिंचवाने तक हमारा मान। जो एक माइनर लड़की है वो तो एक नाबालिग लड़की है, तो उस पर कितना प्रेशर बनाते होंगे, उसकी फैमिली पे कितना, लेकिन वो फिर भी अभी उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो डर बहुत है, लेकिन यही है देशवासियों ने इतना हौसला दे रखा है और साथ जुड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई हम जीत के ही जाएंगे। देखिए जी, गर्मी की बात अगर आप बोल रहे हैं तो किसान के बच्चे हैं, खेतों में भी काम किया है और सुबह शाम पसीना भी बहाते हैं, तो गर्मी से बिल्कुल भी नहीं डरते, क्योंकि ये चीज़ें अभी मिली है जब मेडल जीते हैं। पहले तो छत पे ही सोते थे, बारिश होते थे, अभी फुटपाथ पे सो रहे हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि हमारी जो स्पोर्ट्समैन, जो खिलाड़ियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो सेफ नहीं है, और उन अभी जान का भी खतरा। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ हानि पहुंचती है तो उसकी जिम्मेदारी या तो दिल्ली पुलिस होगी या सरकार होगी, क्योंकि धमकियां जारी हैं। बाहुबली के खिलाफ सभी खिलाड़ी लड़ रहे हैं, तो उनके जो हरियाणा के जो फर्जी सेक्रेटरी है राकेश जी, वो लड़की के कोच तक पहुँच गए हैं, और जो एक कोच है महावीर विश्नोई, वो लड़की के फादर के पास कॉल कर रहा है और बोला कि हमें ऊपर से उड़ रहा है विनोद तोमर जी का कि कैसे भी करके पैसे में, ताकत में, कैसे भी करके इनको डरा के, धमका के इनको उल्टा बिठाओ। तो ये लोग ये कर रहे हैं। अगर किसी भी खिलाड़ी को, जो 7 लड़कियां हैं जो इस धरने पे आए हैं खिलाड़ी,
किसी को भी कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार दिल्ली पुलिस और सरकार होगी। देखिए ये तो ताकत है उनकी, पर मुझे नहीं लगता कि जो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि वो एक लड़की की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़कियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे साथ पूरा समाज है, समाज से बड़ा तो मुझे नहीं लगता कि कोई पैसा होगा। जो ये खापे हैं, जो संगठन है, ये हमारे साथ है। अगर कोई पैसे से तोड़ने की कोशिश भी करेगा, अगर किसी आदमी के पास जाके मिलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो खाप पंचायत जो फैसला लेंगी, पैसा उनसे ज़्यादा महत्व रखता है। उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूँ और बेहद प्रसन्न हूँ। और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है देश के अंदर, और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, FIR लिखने का आदेश हुआ है। यद्यपि सरकार की तरफ से कहा गया था कि FIR लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और FIR लिखी जा चुकी होगी या लिखी जा रही होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूँ। सर किस तरह से देखते हैं, मतलब अब इस जांच के बाद तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा आपको? देखिए, मैं उस समय भी मैंने कोई सवाल नहीं उठाया था जिस समय ओवरसाइट कमेटी बनी थी। उस समय भी कोई सवाल मैंने नहीं खड़ा किया था, और मैंने हर नियम कानून को माना था। और इन लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, इंतज़ार नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक फैसला दिया, और हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं माने। सांसद जी जिस तरह से पहलवानों ने पहले विरोध किया था, फिर हट गए थे, फिर दोबारा आ गए, तो ठीक देखिए, इस पर मुझे नहीं करना है। इस पर बहुत बातें आ चुकी हैं, इस पर मुझे नहीं करना है। हम कह रहे हैं कि मैं हर निर्णय का स्वागत करता हूँ। सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत किया, आईओ ने जो जांच कमेटी बनाई उसका स्वागत किया, जो ओवरसाइट कमेटी बनी उसका स्वागत किया। अब मैं इसका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने कर्म पर मुझे भरोसा है। मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है और मुझे इंसाफ मिलेगा।